5 मिनट तो फिल्म शुरू होने में ही लग गए। इस सीन में शिवकामिनी को मारने 2 बंदे आए हैं और शिवकामिनी ने एक बंदे को मार दिया और दूसरे बंदे के पास काफी टाइम था कि वो शिवकामिनी को मार सकता है, बट शिवकामिनी ने तो इस बंदे को भी मार गिराया। वाव! अब साफ नजर आ रहा है कि पानी की स्पीड काफी स्लो है, फिर एकदम से तेज हो जाती है ताकि शिवकामिनी पानी में गिर सके। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि पानी की डायरेक्शन इस तरफ है, फिर एकदम से वो इस तरफ चली जाती है। कमाल है वैसे। इस सीन में बाहुबली छोटा है और जब पहाड़ से स्लिप होता है तो ये उल्टा स्लिप होता है, लेकिन नीचे आते आते ये अपने आप ही सीधा हो जाता है। अब यार बाहुबली पीछे से भाग के अगर जाता ना तो मुझे पक्का पता था कि ये दूसरी तरफ बड़े आराम से जा सकता था। अबे भाग सकता है कि नहीं, और बिना भागे तो इतनी लंबी छलांग लगाई भी नहीं जा सकती। और जब इसने जंप लगाया तो साफ नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर आकर पत्थर से बड़े बुरे तरीके से टकराया है और नीचे पानी में आकर गिरा, पर इसे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। I mean, इसे कोई चोट वगैरह नहीं आई। कमाल है यार। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई रंग वगैरह नहीं है, फिर एकदम से वहाँ पर रेड कलर जादू से आ जाता है। इस सीन में बाहुबली के पीछे काफी ज्यादा लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जब कैमरा दूसरी साइड से व्यू लेता है तो वो बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि मास्क किस जगह पर है और मिट्टी की ढेरी यहाँ पर है, लेकिन जो ही बाहुबली उठने लगता है तो वही मास्क जादू से मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ नजर आता है ताकि जब वो मास्क वहाँ से उठाए तो वहाँ पर कोई शक्ल बन जाए। अब यार कमाल है वैसे। सभी तितलियाँ एक ही कलर की हैं और साइज भी तकरीबन एक ही जैसा है। सुपर्ब। और वैसे ये सीन भी सुपर्ब है, देख लो। अब यार इस सीन में भी बाहुबली ने थोड़ी पागली मार दी है। I mean, बिना भागे इसने जंप लगा दी है और साफ नजर आ रहा है कि बाहुबली इस बार सेंटर में नीचे गिर जाएगा, बट ये एकदम से वही जगह पे आ गया जहाँ पर इसने जाना था। इस सीन में ये ऊपर चल रहा है और इसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और जब कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो दोनों पहाड़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि बाहुबली ने अपने कमर के साथ कुछ बांधा है, झाड़ वगैरह, फिर एकदम से वो झाड़ वहाँ से गायब हो जाती है। अब यार मुझे कोई बताए बाहुबली के पास ये चाकू कहाँ से आया? अगर किसी को पता है ना भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इस सीन में बाहुबली जब ऊपर आया तो साफ नजर आ रहा है कि इसके पाँव में कोई जूता वगैरह नहीं है, और जो ही बाहुबली थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर इसके पास जादू से जूते आ जाते हैं। तो फिर बाहुबली के पास ये जूते कहाँ से आए? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यार इन बंदों से एक लड़की नहीं पकड़ी जा रही। देखने में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सारे बंदों में एक कमी है, वही मर्दाना कमजोरी, जो इनसे एक लड़की नहीं पकड़ी जा रही। लानत है बेंचो तुम पे। यार इस लड़की ने एक आवाज लगाई और ये तलवार बड़े आराम से इसके हाथ में आ गई। इस लड़की ने इस बंदे को तलवार दे दी, I mean, इसके जिस्म के आर पार कर दी, और इस लड़की के साथियों ने उसी वक्त 15-20 बंदे तो मार गिराए होंगे, बट वही लड़की अभी भी उसी लड़के में घुसा के बैठी हुई है। अब यार अवंतिका अपने ठिकाने पर आ गई जहाँ पर वो रहती है, पर ये क्या है भाई? बाहुबली इस ठिकाने पर पहले से ही पहुंचा हुआ है, तो मुझे कोई बता सकता है कि इसे किसने ड्रेस दिया इस जगह का? एक्सप्लेन अस प्लीज, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं था। तो भाई तकरीबन मेरी ये वाली वीडियो 2 टाइम ब्लॉक हो चुकी है। अगर पहली वीडियो देखो तो वहाँ पर 13 मिनट और 7 सेकंड थे, और दूसरी अगर वीडियो देखो तो वहाँ पर 12 मिनट 37 सेकंड तकरीबन। तो 2 बार मुझे ब्लॉक किया गया, और जितनी बार भी मुझे ब्लॉक किया गया तो उतना कंटेंट जो है वो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन अब पता नहीं ये होगा या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि अपलोड ज़रूर करूँ। मेरा 4 GB ज़ाया हो चुका है, तकरीबन 4 GB। कमाल है भाई, तालियां बनती हैं इस दरख्त के लिए। देखने में ही यार ये नकली लग रहा है, अगर इसे कोई गौर से भी देखेगा तो भी नकली लगेगा ना। इस सीन में अवंतिका ने अपना पूरे का पूरा बाजू पानी के अंदर किया होता है, लेकिन जब कैमरा पानी से बाहर से व्यू लेता है तो इसका सिर्फ हाथ ही पानी के अंदर होता है। अब यार इससे तो छोड़ो, बाहुबली ने पानी के अंदर टैटू बना दिया और अवंतिका को पता भी नहीं चला। इस सीन में ये सांड इस चीज से टकराया और ये चीज नीचे गिर गई, बट जब कैमरा दूसरी साइड से व्यू लेता है तो वो पूरी की पूरी चीज वहाँ से गायब हो
हो जाती है जादू। और यार अगर गौर से देखें तो कटप्पा यहाँ पर गिरा है, लेकिन जब कैमरा कटप्पा को नजदीक से दिखाता है तो कटप्पा किसी और जगह से उठता हुआ नजर आता है। इस सीन में बिजल के पीछे खड़ा हुआ बंदा इस साइड पे खड़ा होता है और जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वो राइट साइड पे चला जाता है। अब यार देव सिन्हा की शक्ल देख के कटप्पा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे इसने कोई भूतनी देख ली हो। हैं भूतनी के। अब यार अवंतिका और इस लड़की का ड्रेस सेम नहीं है और जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो इस लड़की ने सेम टू सेम वही ड्रेस पहना होता है जो अवंतिका ने पहना हुआ है। और अगर हम मान लें कि ये ड्रेस अवंतिका ने दिया है तो अवंतिका क्या नंगी घूम रही है? ओहो आई मीन कि उसे देख लेते हैं तो भाई अवंतिका ने भी वही ड्रेस पहना हुआ था जो पहले पहना हुआ था, तो इस लड़की के पास ये ड्रेस कहाँ से आया? एक्सप्लेन अस प्लीज। इस सीन में बाहुबली इस जगह पे टैटू बना रहा है और इसके पास कोई रंग नहीं है क्योंकि पहले सीन में इसके हाथ में कोई चीज वगैरह नहीं थी। और अगर टैटू को देखें तो टैटू भी 3 कलर का है, तो भाई ये रंग कहाँ से आ रहे हैं यही मुझे समझ नहीं आ रहा। और यार अगर तुम्हें पता है तो यार कॉमेंट कर दिया करो, मेरा क्या जाता है, आपका भी कुछ नहीं जाता। इस सीन में अवंतिका ने एक तीर चलाया जो इस जगह पे आकर टकराया, पर बाहुबली रिएक्ट तो ऐसे करता है जैसे वही तीर इसे आकर लगाओ। बड़ा ड्रामेबाज है बाहुबली। एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंगार। ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का। इस सीन में बाहुबली अवंतिका को नंगा किया जा रहा है, बट अवंतिका तलवार मारने में लगी हुई है। अबे बाघ वहाँ से तुम्हें नंगा किया जा रहा है। तो भाई लोगों इतनी नंगी हुई देख लो तुम भी। इस सीन में अवंतिका के बालों को देखो, इसे खोलने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि अवंतिका के बाल काफी अच्छे तरीके से बांधे हुए हैं, बट बाहुबली तो एक हाथ से उसके सारे बाल खोल देता है। बाहुबली मेकअप के लिए एक फल ये तोड़ता है और इसका कलर देख लो और दूसरे का कलर कुछ इस तरह का होता है, बट बाहुबली के पास ये ब्लैक कलर का रंग कहाँ से आया? वाओ। अब यार बाहुबली के पास ये मास्क कहाँ से आया? क्योंकि पहले सीन में तो ये मास्क बाहुबली यहाँ पर ही छोड़कर आ गया था। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि अवंतिका के ड्रेस पर कोई गांठ वगैरह नहीं है, फिर एकदम से वहाँ पर ये गांठ जादू से आ जाती है। अब यार इस सीन में इस घोड़े ने इस दीवार को तोड़ दिया, पर ये क्या है भाई? ना ही बाहुबली को कुछ हुआ और ना ही घोड़े को। क्या घोड़ा लकड़ी या फिर लोहे का बना हुआ था? अब बाहुबली के सारे कपड़े भीगे हुए हैं, लेकिन यूं ही अंदर आता है तो इसके सारे कपड़े जादू से सूख जाते हैं। फिर में यहाँ पर 6 बंदे गिरे हैं, लेकिन जो ही बाहुबली आता है तो वहाँ पर सिर्फ 4 बंदे ही रह जाते हैं, बाकी 2 बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई चीज वगैरह नहीं है, लेकिन जो ही बाहुबली को नजदीक से दिखाते हैं तो वहाँ पर ये घोड़ा गाड़ी जादू से आ जाता है। अब यार इस बंदे का सिर कट गया है, लेकिन फिर भी ये सही रास्ते पे चल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से देख रहा है, तुम्हें पता है तो यार नीचे कॉमेंट करो। अब यार बटन दबाने से तलवार बाहर आ जाती है और तलवार बड़ा घूम के आ रही है, और अगर घूम के आ रही है तो उस हिसाब से ये तलवार का ये वाला हिस्सा इसके हाथ में आना चाहिए, लेकिन जब कैमरा जूम मारता है तो इसके हाथ में तो वही चीज आती है जो आनी चाहिए। इस सीन में बाहुबली और बल्ला ने कुछ ऐसा ड्रेस पहना होता है, फिर एकदम से वो ड्रेस चेंज हो जाता है और जब ये अपनी माँ को मिलने जाते हैं तो इनके पास वही ड्रेस आ जाता है जो इन्होंने पहले पहना हुआ था। बाहुबली के पत्थर मारने से कुछ ही मटकों में छेद होता है, पर ये क्या है भाई? जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वहाँ पर तो सारे मटकों में ही छेद हो जाता है। इस सीन में ये बंदा जब यहाँ पर आता है तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा पत्थर हैं, फिर एकदम से वो पत्थर वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर एकदम से चंद पत्थर वापिस आ जाते हैं। अब यार बाहुबली के हाथ में सिर्फ एक तलवार है और साफ नजर आ रहा है कि आगे इसके कोई चीज वगैरह नहीं है, फिर एकदम से इसके हाथ में एक कुल्हाड़ा पता नहीं कहां से आ जाता है। और अगर आपने बाहुबली 2 देखी तो भाई बाहुबली के पास बार बार ये कुल्हाड़ा आता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो कहां से आता है। हो सकता है कि बाहुबली 3 में पता चले। इस सीन में बल्ला के हाथ में एक डंडा है जो लकड़ी का है, फिर एकदम से वो लोहे का हो जाता है और जब कैमरा दोबारा से व्यू लेता है तो फिर वो लकड़ी का हो जाता है। अब यार इन बंदों को तो बाहुबली की तलवार लगी भी नहीं, लेकिन फिर भी उल्टबाजियां ले रहे हैं अपनी मर्जी से। भाई पैसे लिए तो ये करना पड़ेगा ना। अब यार बल्ला की गाड़ी ये बंदा चला रहा है, लेकिन अगले ही सीन में बल्ला अकेला ही गिर रहा होता है। वो गाड़ी चलाने वाला बंदा वहां से
गायब हो जाता है। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई चीज वगैरह नहीं पड़ी हुई, लेकिन फिर एकदम से एक गोला आ जाता है और भाई गोले को फेंकने के लिए एक मिट्टी की ढेरी भी आ जाती है। वाव! तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और यार सब्सक्राइब करने के साथ हमेशा की तरह बेल आइकन को जरूर